एक रायपुर नामक गांव में आज बहुत चहल पहल थी। सभी लोग अपने अपने काम में जा रहे हैं। सीमा की शादी हो चुकी थी और वह पहली बार अपने ससुराल आ रही थी। ससुराल में सब लोग उसके स्वागत की तैयारियों में लगे हुए थे। सीमा एक पढ़ी लिखी, समझदार और आत्मनिर्भर लड़की थी। उसके ससुराल में उसकी सास कमला देवी एक पुराने ख्यालों वाली महिला थीं, जिन्हें अपने रीति रिवाजों पर बहुत गर्व था। आओ बहू, तुम्हारा स्वागत है। अब ये घर तुम्हारा है, लेकिन हमारी कुछ परंपराएं हैं जिन्हें तुम्हें निभाना होगा। जी माँ जी, मैं आपकी हर बात का मान रखूंगी। सभी लोग खुश थे, लेकिन सीमा को महसूस हुआ कि उसकी सास के चेहरे पर थोड़ी कठोरता थी। उसने मन में सोचा कि शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। शादी के अगले दिन सुबह सुबह कमला देवी उठ चुकी थीं और घर के काम में लग गई थी। उन्होंने देखा कि सीमा अभी तक अपने कमरे में सो रही थी। ये देखकर उन्हें गुस्सा आ गया। अरे वाह, हमारी बहू तो राजकुमारी निकली। शादी के बाद पहली सुबह भी देर तक सो रही है। कमला देवी ने दरवाजा खटखटाया। बहू, कब तक सोती रहोगी? घर के काम कौन करेगा? सीमा तुरंत उठ गई और घबराकर बाहर आई। माँ जी, माफ कीजिए, मैं रात को देर तक जागी थी, इसलिए देर हो गई। अब से ऐसा नहीं होगा। लेकिन कमला देवी शांत नहीं हुई। आजकल की लड़कियां बस सोने और सजने में ही लगी रहती हैं। हमारी जमाने में तो हम सूरज निकलने से पहले उठ जाते थे। सीमा चुप रही और बिना कुछ कहे रसोई में काम करने चली गई। सीमा ने नाश्ता बनाया और परिवार के सभी सदस्यों को परोसा। लेकिन जैसे ही कमला देवी ने पहला निवाला लिया, उनका चेहरा बिगड़ गया। अरे बहू, ये क्या बनाया है? इतना फीका खाना। तुम्हें खाना बनाना भी नहीं आता क्या? माँ जी, माफ कीजिए, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। माफ करने से क्या होगा? अब तो सबको ये बेस्वाद खाना ही खाना पड़ेगा। सीमा को बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसे समझ में आ गया कि ससुराल में उसे हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। गांव में सास बहू के झगड़ों की खबरें छिपी नहीं रहती थीं। कमला देवी की पड़ोसी रेखा देवी, जो हमेशा दूसरों के घर की बातें जानने में दिलचस्पी रखती थीं, एक दिन उनके घर आईं। अरे कमला बहन, आपकी बहू तो बहुत पढ़ी लिखी है। कैसे हैं आपके सास बहू के रिश्ते? क्या बताऊं रेखा बहन, पढ़ाई लिखाई से क्या होता है? घर के कामों में तो मेरी बहू जीरो है। रेखा देवी ने यह बात पूरे गांव में फैला दी। सीमा को जब यह बात पता चली तो उसे बहुत दुख हुआ। सीमा ने एक रात अपने पति राजेश से इस बारे में बात की। राजेश, माँ जी मुझसे हर बात पर नाराज रहती हैं। मैं जो भी करती हूँ उन्हें गलत ही लगता है। सीमा, माँ का स्वभाव थोड़ा कठोर है, लेकिन तुम धैर्य रखो। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कब तक? अगर तुम मुझे सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं क्या करूंगी? राजेश ने सीमा को समझाया और कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम मिलकर इस समस्या का समाधान करेंगे। लगातार झगड़ों के कारण घर का माहौल दिन पर दिन बिगड़ता जा रहा था। कमला देवी को लगने लगा था कि उनका बेटा अब उनकी बात नहीं सुनता और बहू के प्रभाव में आ गया है। राजेश, अब तुम अपनी पत्नी के गुलाम बन गए हो। माँ, मैं सिर्फ सही और गलत में फर्क करने की कोशिश कर रहा हूँ। समय बीतता गया और सीमा ने यह ठान लिया कि वह अपने व्यवहार से सास का दिल जीतकर ही रहेगी। उसने सास की पसंद नापसंद का ध्यान रखना शुरू किया। हर बात पर शांति से जवाब देती और बिना शिकायत के अपने सारे काम करती। धीरे धीरे कमला देवी को महसूस हुआ कि सीमा एक अच्छी बहू है और उसे अपनाने में ही परिवार की भलाई है। एक दिन कमला देवी ने सीमा को अपने पास बुलाया। सीमा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत सख्ती की है, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ है कि तुमने सब कुछ सहन किया और हमेशा इस परिवार के लिए काम किया। माँ जी, मैं हमेशा चाहती थी कि आप मुझे अपनी बेटी की तरह अपनाएं। कमला देवी ने सीमा को अपना लिया और उस दिन के बाद उन दोनों में कभी भी झगड़ा नहीं हुआ और वे हमेशा खुशी खुशी शांति से रहने लगे।